तो आज एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट मतलब छोटा सा ही था कि जैसे हम लड़कों को समझाते हैं, लड़कों को तो बताते हैं कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, है ना। माता पिता के, गुरु के, जो भी बड़े हैं उनको पैर छू करके नमस्ते करनी चाहिए, पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। तो लड़कों को तो हम इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं और लड़कियों को मनाही होती है पैर छूने की, है ना। लड़कियों को मना करते हैं। तो आज ऐसे ही हुआ कि जो एक बच्चा था वो मतलब स्टूडेंट था और वो पैर छू रहा था, लड़का था, ठीक है। उसने पैर छुए, देन जो भी हम उनको ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं वो भी। अब हुआ ये कि उसको देखा देखी एक लड़की ने भी पैर छुए। पहले जब उसने पैर छुए मैं उसको रोकने, मैं कहा नहीं लड़कियां पैर नहीं, एकदम से मैं बोल पड़ी है कि नहीं लड़कियां पैर नहीं छूती। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तो उसने पैर छू लिए, ठीक है। जो ब्लेसिंग्स हमने लड़के को दी वही हमने लड़कियों को भी दी। अब इस इंसिडेंट के बाद मेरे मन में जो सबसे पहले थॉट आया वो यही था कि लड़कियां, हम ये तो नहीं कह सकते कि लड़कियां कभी पैर नहीं छूती, लड़कियां पैर छूती हैं, ठीक है। लड़कियां पैर छूती हैं शादी के बाद। क्या वो अपने पति के अपने पति के माँ बाप के पैर नहीं छूती? क्या वो अपने पति के जो बड़े उनके पति के उसके पति के जो बड़े रिश्तेदार, मतलब उनके घर वाले जो होते हैं, बड़े लोग, दादा दादी और समाज के और भी रिश्तेदार, उन सबके पैर लड़कियां छूती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका रिश्ता दूसरा हो जाता है। ओके ब्लेसिंग्स तो वहां भी मिलती है। तो मेरा मतलब सवाल यही था कि लड़के तो चाहे हर किसी से ब्लेसिंग्स ले पैर छू करके, ठीक है, और लड़कियों को पैर छूने की मनाही होती है। तो यार आशीर्वाद पे तो दोनों का अधिकार है ना, लड़के का भी लड़के का भी। या तो लड़कों को भी पैर नहीं छूने चाहिए किसी के भी, है ना, या फिर लड़कियों को भी वो जो है वो अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, है ना। अगर हम इतनी ही जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर इन मामलों में भी ना ये चीज़ होनी चाहिए। हम कहते हैं कि लड़कियां पैर नहीं छूती। अब इसके पीछे क्या है कि हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, लड़कियां देवी होती हैं, लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लड़कियां ये होती हैं, लड़कियां जो है हमारे जन्म का आधार होती हैं, फलाना ढिंका, ये सारी महान महान बातें लड़कियों के बारे में है, सच भी है। लेकिन क्या भारत में रियलिटी ऐसी है? क्योंकि भारत वही देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्याएं होती हैं, लड़कियों की होती हैं। भारत वही देश है जहाँ पे महिलाएं आज भी अपने घर में शोषण का शिकार हैं। महिलाएं आज भी अपने घरों में उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको अब्यूज किया जाता है। जितनी भी गालियां होती है ज़्यादातर वो महिलाओं पर ही केंद्रित होती हैं, माँ और बहन जो भी गालियां होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो एक तरफ तो इतनी महान सोच कि लड़कियां पैर नहीं छूती, हालांकि छूती हैं लेकिन दूसरे रिश्ते में। एक व्यक्ति से जब उसकी शादी होती है तब वो सबके पैर छूती है, जब पैर छूने लायक जो नहीं भी होते उनको भी पैर छूती है, ठीक है। पैर छूती है, पैर दबाती भी है, ठीक है। मैं बात वो नहीं कह रही, हाँ बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, लड़की को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इज्जत हर किसी को देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इज्जत देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको खरीद लिया, है ना, या आप उसके गुलाम हो गए, या वो जैसा कहेगा जो भी कहेगा आपको वो मानना ही है, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो वही चीज़ है कि अगर हम लड़कों को इतना सम्मान, लड़के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, है ना, हम उनको ये अच्छी बात बताते हैं, तो लड़कियों को भी होना चाहिए। इवन इतना तो होना चाहिए कि एक गुरु के पैर लड़कियां भी छू सकें। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोसाइटी में ये थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है ना। हालांकि इस बात को बहुत अलग वे से भी सोचा जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन फिलहाल बात वो है कि गुरु अपने शिष्यों के साथ जेंडर को लेकर के तो कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा वो। तो अगर लड़के पैर छू सकते हैं अपने गुरु के, अपने टीचर्स के, तो फिर लड़कियों को भी हक मिलना। चलो मैं एक बार को ये मानती हूँ कि लड़के अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, अपने माँ बाप समान जो लोग होते हैं उनके पैर छूते हैं, ठीक है, वो मैं एग्री करती हूँ। लेकिन गुरु के लिए उसके जो शिष्य होते हैं, एक टीचर के लिए उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, वो उनके साथ लिंग के आधार पर तो कोई भेदभाव नहीं करेगा कम से कम, ठीक है। और जब वो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर दोनों को ये अधिकार भी मिलना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद पर सिर्फ अधिकार लड़कों का क्यों, लड़कियों का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो इस अच्छी वाली चीज से क्यों दूर रहें, जिसमें सम्मान भी है, जिसमें आशीर्वाद भी है, जिसमें ऊपर उठने की ब्लेसिंग्स भी हैं, है ना।
तो ये वाला अधिकार लड़कियों को भी मिलना चाहिए या उन्हें अचीव करना चाहिए, जो भी है, ठीक है। तो मैं तो मना नहीं करने वाली हूँ। अगर लड़कियां पैर छुएगी तो मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली कि लड़कियां पाँव नहीं छूती, नहीं, एक गुरु के लड़कियां भी पाँव छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे एक पुरुष को अधिकार है समाज में आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का, ठीक है, दूसरों से अच्छे शब्द सुनने का, ब्लेसिंग्स लेने का, है ना, शादी होने से पहले, ऐसे एक लड़की को भी पूरा अधिकार है। क्यों लड़की सिर्फ एक किसी रिश्ते में बंध के ही किसी के पैरों में पड़ के आशीर्वाद ले? वाई, ये नहीं होना चाहिए। बाद में भी तो वो सबके पैर पड़ती ही है ना, बाद में नहीं पड़ती। अपने पति के सारे खानदान के पैर छूती है वो, पूरे खानदान के दूर का रिश्तेदार होगा ना, उसकी भी पैर छूती है भाई, ऐसा भी होता है। पूरे का पूरा कुनबा होगा ना, उसको भी ये कहा जाता है कि पूरे कुनबे के पैर छू के आशीर्वाद लो। वही है, पति चाहे कितना ही नकारा घटिया किस्म का आदमी हो, लेकिन हालांकि एक बात जो और मुझे समझ में नहीं आती वो ये कि सोचने वाली बात है, देखो कि आफ्टर मैरिज, है ना, लड़की के जो घर वाले होते हैं, मतलब लड़की का जो मायका होता है, जो लड़की के घर वाले होते हैं, वहाँ पे लड़की के जो माँ बाप होते हैं, भाई बहन जो होते हैं, वो लड़के के घर वालों के सामने थोड़ी झुकाव की स्थिति में रहते हैं, है ना, झुकाव की स्थिति में कि हमारी बेटी को कोई कष्ट ना हो। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, कि हम तो आपसे, मतलब इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं लड़की के घर वाले कि हाँ हम तो आपसे थोड़े से नीचे ही हैं, हमारी बेटी आपके घर में जा रही है, तो इस तरह की चीज़ें। दूसरी चीज़, लड़का जो है वो लड़की के घर में उसको काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है ना, लड़के के घर वालों को किस तरह से उनकी अवभगत की जाती है ना। लड़की के पति का जो भाई होगा, है ना, देवर, जिसको हम देवर कहेंगे, उसको भी लड़की जो है वो भैया बोलती है, भैया जी या भाई जी जो भी बोलती है ना, छोटे भाई को भी भैया बोलती है। और जो उसकी बहन होगी, पति की जो बहन होगी, उसको दीदी बोलती है, ठीक है। तो उनके साथ एक तरह से उनका मजाक का रिश्ता जो थोड़ा सा उसमें सम्मानित उसमें आ जाता है, इज्जत वाले उसमें। लेकिन दूसरी तरफ देखें, लड़की के जो घर वाले होते हैं, माँ बाप से तो उनको तो थोड़ा सा निचला ही समझा जाता है, उनके साथ थोड़ा निचलेपन का व्यवहार किया जाता है, जो लड़की के माँ बाप होते हैं, लड़के के घर वालों के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात, लड़की के भाई को कहा जाता है साला, उससे किसी भी तरह का मजाक कर सकता है पति उसका, जो है इज्जत वाली बात कोई है नहीं। लड़की की जो बहन होती है, जिसको हम साली बोलते हैं, उसके लिए मान्यता रखी है कि साली आधी घरवाली, है ना। तो लड़के के उसमें लड़की के भाई बहनों की ये वैल्यू है, ठीक है। और लड़के के घर वालों की लड़की को देखो कितनी वैल्यू दी जा रही, कि वो उसको भैया बोलेगी, उसको दीदी बोलेगी, उससे आप करके बात करेगी। मतलब कितना घटिया स्टैंडर्ड है भाई। एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जा रही है और उसके घर वालों की आपकी नजरों में ये वैल्यू कि साले से चाहे जैसा उससे नौकरों वाला जो भी मतलब चीज है, मैं कह रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा है जहाँ पे एक शोषण वाली स्थिति तो पैदा हो ही जाती है, चाहे साली की बात हो, लड़की की बहन की बात हो, चाहे लड़की के भाई की बात हो। उसको नाम ही कितना अच्छा दिया है, साला साली, और वहां देखो देवर को भैया और ननद को दीदी, वाह, आप करके बोलना, इज्जत देनी है, वाह, है ना। तो मतलब ये स्टैंडर्ड है। और फिर उम्मीद की जाती है कि आप लोग इनके सामने भी बहुत इज्जत के साथ पेश आए, चाहे वो व्यक्ति उस लेवल का हो नहीं, ठीक है, निहायत ही घटिया किस्म का व्यक्ति है, लेकिन उसे भी इज्जत देनी है, ठीक है। पैर सबके छूने हैं, चाहे खानदान कुनबा घटिया किस्म का हो, लेकिन उसके भी पैर छूने हैं लड़की को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, बाकी पूरी दुनिया का तो मुझे पता नहीं, पूरी सोसाइटी का, लेकिन एक टीचर के लिए, गुरु के लिए उसके शिष्य जो हैं वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, एकदम इक्वालिटी। तो ये वाली बात है कि कम से कम टीचर का भी हम ये नहीं कह सकते, कोई फीमेल टीचर भी हो सकती है, कोई मेल टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनके लिए उनके जो शिष्य हैं वो बिल्कुल समान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो अगर एक को हम कोई राइट दे रहे हैं तो फिर दूसरे को भी वही बराबर का राइट जो है इक्वली राइट मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे वो पैर छूने के संदर्भ में ही हो। पैर छूना कोई इतना बुरा काम नहीं है, ठीक है, उसमें हम
अपने गुरु को एक तरह से सम्मान ही दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड सम्मान ही दे रहे हैं, और कोई वो चीज़ है नहीं, तो फिर उसको ये सम्मान प्राप्त करने का अधिकार या आशीर्वाद का अधिकार जो है सिर्फ एक को ही क्यों मिले, है ना? दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में तो दोनों ही है ना, समाज में दोनों ही हैं, और समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, है ना, दोनों ही ज़रूरी भी हैं, ठीक है? तो क्यों भेद करना है ना? एक को अगर अच्छे संसाधन मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो फिर दूसरे को भी बराबर के उतने ही अच्छे मिलने चाहिए, वो डिजर्विंग है, ठीक है? हम सिर्फ इस आधार पर तो उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते ना कि वो लड़की है ना? मुद्दा वही है कि अगर लड़की है, लड़की ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना? आधार है वो दुनिया को चलाने का, वही नहीं होगी तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, है ना? अब लोग भले ही कह ले कि हमें लड़का चाहिए, फलाना चाहिए, ढिंका चाहिए, तो यार सिर्फ लड़के से दुनिया नहीं चल सकती। और मुझे पता है कि कहने से चीज़ें, शब्द मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, पर शब्दों की महत्ता, उपयोगिता तभी है जब उन शब्दों को व्यवहार में लाया जाए, है ना? बात वही है, लड़कियां ज़रूरी हैं, मैं कह रही हूँ दोनों ही ज़रूरी हैं, किसी एक के बिना दुनिया की कल्पना बेकार है, नहीं कर सकते, है ना? अस्तित्व, अस्तित्व, ठीक है? दोनों ही ज़रूरी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। हम किसी एक को निरर्थक मान करके ये हमारी सोच है, सीमित संकीर्ण मानसिकता, कि किसी एक को निरर्थक मान लें, किसी एक को दूसरे का हम सिर्फ साधन मात्र मान लें, नहीं, ज़रूरी, संभव नहीं है ये, ठीक है? दोनों ही एक दूसरे से पूरे हो सकते हैं हम कहें तो, क्योंकि प्रकृति भी वो है जो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई, हम कह सकते हैं कृति, है ना? परा की कृति, प्रकृति, है ना? तो वो चीज़ है, ईश्वर को भी प्रकृति की आवश्यकता होती है ताकि वो स्वयं को, ये स्वयं की उपस्थिति को सिद्ध कर सके प्रकृति के माध्यम से, है ना? तो इसलिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए किसी एक को सारे अधिकार दे करके दूसरे को उसका गुलाम बना देना या साधन मात्र बना देना, वो गलत है। दोनों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, और दोनों को बराबर के कर्तव्य भी मिलने चाहिए, सबसे ज़रूरी है। दोनों के ऊपर जितनी जिम्मेदारियां हैं उतने ही कर्तव्य भी हैं, और उतने ही दोनों के अधिकार हैं, बिल्कुल समान, ठीक है? तो किसी एक को हम दूसरे से कम नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते।